खुला ऐलान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आजाद कश्मीर के पाकिस्तान को मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती किया गया। सुबह 10:01 की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद के डी चौक में मरकजी तकरीब हुई जिसमें कश्मीरी शहदा की यादगार का संगे बुनियाद रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन में याददाश्त जमा करा के एक बार फिर याद दहानी कराई गई। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा मसले कश्मीर पर अपनी करारदादों के मुताबिक अमल करे। आज में यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियों का एहतमाम। इस्लामाबाद के डी चौक में मरकजी तकरीब हुई। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। तकरीब से खिताब में वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम, मुझे फख्र है इस बात पे ये अनाउंस करते हुए कि मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और सफारती तौर पे उनके साथ है। मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले कोहाला पुल पर भी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। सादकाबाद में भी हिंदू बिरादरी ने कश्मीर की आजादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मुल्तान, गुजरात, गोजरा, फिरोजवाला, फैसलाबाद, सरगोदा समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ। यौम कश्मीर पर अपोजिशन और हुकूमत सियासी इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर यकजा हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर और हक़ खुद इरादियत का मुतालबा हर गुज़रते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। यकीन है कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी रंग लाएगी। यौम कश्मीर पर अपोजिशन और हुकूमत सियासी इख्तिलाफात भुलाकर एक हो गई। पैलेट गन से निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत और हक खुद इरादियत बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी है यकीन कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी रंग लाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, मसला कश्मीर के हल के लिए हुकूमत और सियासी क़यादत यकज़बान है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इआदा किया, पूरी दुनिया में भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करेंगे, मसला कश्मीर को हर सतह पर उजागर करते रहेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा और महज़्ज़ब दुनिया के लिए खुला चैलेंज है। इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर कमीशन तश्कील दिया जाए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने का वादा पूरा करे। तहरीक इंसाफ ने मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन में याददाश्त जमा करा दी। याददाश्त तहरीक इंसाफ की सेनेटर सीमी एसडी ने जमा कराई। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के अराकीन पार्लियामेंट और कारकुन भी मौजूद थे। याददाश्त में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने का वादा पूरा करे। मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी और आवाम की जानिब से मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया है। आज के दिन का मकसद कौम आलम को याद करवाना है कि कश्मीर पर भारतीय फौज का नाजायज़ तसल्लुत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। कश्मीर डे पर मुख्तलिफ शहरों में जारी तकरीबात का अहवाल जानेंगे हम अपने मुख्तलिफ नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ होंगे उमर दराज, कराची से आसिम अशरफ, मुल्तान से इमरान अरशद, इस्लामाबाद से आमना अलपियाल और क्वेटा से हमारे साथ होंगे आसिफ बलोच। सबसे पहले चलते हैं कराची, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिम अशरफ। आसिम, बताइएगा कराची वाले किस अंदाज से आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं?
बिल्कुल देखिए जी, पाकिस्तान में ऐसे कम ही मौके और कम ही दिन जो आते हैं जिसमें जो है वो सियासी जमातें हो या अवाम हो वो एक सफ में आपको नजर आ रहे हो। उसमें से जो है वो खुशकिस्मती से एक दिन है यौम यकजहती कश्मीर, यानी आज का दिन है 5 फरवरी। मुल्क भर की तरह कराची में भी सुबह से ही जो है वो तकरीबात का मुख्तलिफ जो है वो सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियों का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वक्त जो है वो बड़ा जो है वो शो करने जा रही है कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी आवाम से, यकजहती के हवाले से। वो जमात इस्लामी कराची जो है वो इस वक्त हसन स्क्वायर से लेकर जो पूरा यूनिवर्सिटी रोड है उस पर अपना पिंडाल सजा चुकी है। तैयारियां इस वक्त जारी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक जो है वो बताया जा रहा है कि इसे कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और उनके साथ जो है वो जमात इस्लामी के दीगर रहनुमा भी होंगे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी इस कश्मीर कॉन्फ्रेंस में खिताब की जो है वो दावत दी गई है। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है कि यहाँ पर जो है वो शहर भर से कारकुनान की आमद शुरू हो जाएगी। खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम किया गया है, जबकि मर्द हजरात के लिए जो है वो अलहदा इंतजाम किया गया है। जमात इस्लामी कराची की इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पर जो है वो हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। उस हवाले से जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की जो है वो यहाँ पर रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और जो है वो हमारी जो सिंध पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक जो है वो शहरों में रैलीज का इनेकाद किया जा रहा है। और कराची से आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे मुल्तान का। इमरान अरशद हमें बताएंगे कि यहाँ पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया है, क्या सूरत हाल है? जी इमरान। मौजूद हूँ शहर औलिया मुल्तान में भी कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया है और तमाम तर जो इज्तिमा है वो यहाँ पे चौक घंटा घर के ऊपर इकट्ठे हैं। सियासी जमातें हों, मजहबी जमातें हों या तमाम तबकाते ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, तमाम की ज़ुबान के ऊपर आज़ादी कश्मीर के नारे बुलंद हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन विंग की जो खवातीन है वो यहाँ पे रैली लेके इस वक्त चौक नवा शहर के ऊपर पहुँची है। उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। 5 फरवरी यौम कश्मीर डे दुनिया में हर मुसलमान मनाता है और जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकर रहेंगे आज़ादी। जितनी भी खवातीन हैं उनका कहना है कि वो कश्मीरी अपनी बहनों के साथ हैं। जब तक भारत अपने जुल्म जो है वो कश्मीर में बंद नहीं करता तब तक वो इसी तरीके से अपनी कश्मीरी बहनों के साथ, बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। जी इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद रहेगा। आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। अब चलते हैं लाहौर। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे उमर दराज। उमर दराज, बताइएगा शहर लाहौर के बासी किस अंदाज से यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं? यौम यकजहती कश्मीर जो है वो सियासी जमातें, मजहबी जमातें और दीगर जो मुकातब फ़िक्र हैं वो कश्मीर डे जो है भरपूर तरीके से जो है मना रहे हैं। आज जमात इस्लामी की जानिब से जो है 11 बजे कश्मीर मार्च के नाम से यहाँ पे जो है एक मार्च किया गया जो तकरीबन ज़ोहर की नमाज के बाद जो है इख्तिताम पजीर हुआ। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंप लगाया गया मार रोड चेरिंग क्रॉस पे। पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पे कैंप लगाया जिसे चौधरी मंजूर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने शिरकत की। इसी तरह PTI की जानिब से मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो है वो कैंप लगाया गया और यहाँ पे जो है वो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी पहुंचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में जो है वो शामिल है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया और रैली निकाली जा रही है। इस वक्त जो है सुन्नी तहरीक का जो है वो एहतजाजी कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है। मैं इस वक्त चेरिंग क्रॉस माल रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भरपूर तरीके से जो है माल रोड पर भी रैली निकाली जा रही है। उमर साथ ही रहिएगा। लाहौर से आप अपडेट कर रहे थे, रुक करेंगे इस्लामाबाद का। आमना अलप्याल बताएंगी यहाँ पर तकरीबात का इनेकाद किया गया, रैलीज निकाली जा रही है। जी आमना। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मुल्क भर में इस हवाले से आज सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी हवाले से इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भी कश्मीरी जो रहनुमा है इनकी जानिब से जो है रैली का इनेकाद किया गया है। इस वक्त जो है ख़वातीन की भी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और मर्द हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे हैं। दूसरी जानिब अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। भारतीय कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। अब जो है ये यहाँ पर ख्वाला खान जो है कश्मीरी रहनुमा उनकी क़यादत में ये जो है एहतजाजी मुजाहिरा और रैली का इनेकाद किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो इनका यही कहना है, इनका यही मुतालबा है कि कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में होने वाले जो मुजालिम हैं उनको बंद किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है कश्मीर को आज़ादी दी जाए। जी
शहर इक़्तिदार से आमना अल्पियाल हमारे साथ मौजूद थी और अब चलते हैं कोयटा। वहाँ से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच। आसिफ बलोच, बताइएगा कोयटा में आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और किस अंदाज से यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यौम यकजहती कश्मीर डे के मौके पर तहरीकी जम्मू कश्मीर आज़ादी के ज़ेर तमाम यहाँ पर एहतजाजी रैली सरेआब कस्टम से निकाली हैं। हमारे साथ एक रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये एक पैगाम है इंडिया के लिए कि इंडिया ज़्यादा देर कश्मीर पर अपना जाबराना तसल्लुत इंशाल्लाह कायम नहीं रख सकेगा और आखिर इंडिया को अपना जाबराना कब्ज़ा जो है इंशाल्लाह वो छोड़ना पड़ेगा और पूरी बलूचिस्तान की कौम इंशाल्लाह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। आज कश्मीरी पूरा साल पाकिस्तान का नाम लेते हैं। कश्मीरियों का और कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। हमारे दिल और कश्मीरियों के दिल एक हैं, एक साथ धड़कते हैं। इनका ये वाज़ह तौर पर भारत को पैगाम दे रहे हैं रैली के शुरका कि कश्मीर के जो है पर जुल्म बर्बरियत है वो बंद किया जाए और कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है और कश्मीर के जो अग खुतरादियत की सियासी इखलाकी सतह पर हर जगह जो है आवाज़ उनके लिए बुलंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आसिफ बलोच, उमर दराज, आमना अल्पियाल, इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद थे क्योंकि दुनिया भर में आज कश्मीर के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कश्मीरियों को करना है। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की बिला तफरीक हिमायत करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ऐलान। यौम कश्मीर पर कानून साज असम्बली से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत की जानिब से दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन काबिज भारत बातचीत से भागता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों की पुष्ट पर खड़े हैं, आज़ादी तक हौसला न हारे, मैदान में डटे रहें। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भारत के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दी। पाकिस्तान और कश्मीर के दोनों जानिब के कश्मीरी इस अहद का इजहार करते हैं कि कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों का हक है और इसके मुस्तक़बिल का फैसला भी अहले कश्मीर को करना है। पाकिस्तान के अवाम बिला तफरीक सियासी व इलाक़ाई वाबस्तगी हर साल इस दिन को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाते हैं। कौमी पार्टीज यकजा हैं, हमारे डिफरेंस किसी भी बात पर हो सकते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के एतबार से हम सब एक हैं और एक रहेंगे। वो काबिज रहना चाहता था तो जब उससे कहा गया कि भाई अब आपस में मुज़ाकरात, बाहमी मुज़ाकरात करें, तो कोई बहाना उसने तलाश किया, कभी दहशतगर्दी के बहाने। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के पीछे खड़ा है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूक इंसानी की इन खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त तवील है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में मुरतब किया गया है। ये रिपोर्ट हिंदुस्तान के खिलाफ एक फर्द जुर्म भी है। फैसलाबाद के एक नौजवान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को 100 फुट लंबा ख़त लिख डाला। ख़त में कश्मीरियों पर भारतीय दहशतगर्दी को रोकने का मुतालबा किया गया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर उस नौजवान के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी जवेरिया, क्या कहना है इस नौजवान का? यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और तमाम के तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो कश्मीरियों से इजहार यकजहती जो है वो कर रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि जो कश्मीरियों में भारत की जानिब से मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। फैसलाबाद के एक ऐसे ही उस्मान नामी शहरी ने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा है। 100 फीट लंबा ये ख़त है और उसमें ये मुतालबा किया गया है कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम का वो नोटिस लें और फिलफोर कश्मीरियों की जो है वो आज़ादी पर इक़दामात और काम शुरू किया जाए। इस वक्त डी ग्राउंड के रहायशी उस्मान मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने ये ख़त खुद अपने हाथ से बनाया है, लिखा है। उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप मुझे बताइएगा कि आपने ख़त लिखा है, क्या कहना है आपका? जी मेरा तो ये मुतालबा है सेक्रेटरी जनरल UNO को, जो मैंने एक 100 फीट का ख़त लिखा है जिसमें सिविल सोसाइटी, वकला, डॉक्टर और जितनी पूरी कौम का एक We are one नेशन का एक मुतालबा है UNO को, सेक्रेटरी को, जो उधर मज़लूमों के साथ जुल्म होया जा रहा है उधर कश्मीर में, उधर औरतों की असमत दरी हो रही है, बच्चों पे शेलिंग हो रही है,
नौजवानों का कत्ले आम हो रहा है, तो रियासती दहशतगर्दी को बंद किया जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि रियासती दहशतगर्दी जो कश्मीर में खेली जा रही है भारत की जानिब से, उसको फिलफोर बंद। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रही थी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए ब्रेडफर्ड, मैनचेस्टर, ग्लासगो, ब्रेडफर्ड में रैलियां निकाली गई। लंदन में कश्मीरी कम्युनिटी भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे भी करेगी। इटली, स्पेन, नॉर्वे और बेल्जियम में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां और मुजाहरे किए गए। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर दुनिया भर में रैलियां और एहतजाजी मुजाहरे। ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। ग्लासगो और बर्मिंघम में वॉक्स का एहतमाम किया गया। लंदन में तारीखी रैली के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए। कश्मीरी भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इटली, स्पेन और बेल्जियम में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां और वॉक्स का एहतमाम किया गया। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। आए मुकाम हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ कहते हैं, भारतीय फौज के मुजालिम कश्मीर को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरह अफगानिस्तान में भी निहत्ते कश्मीरियों की भरपूर हिमायत के लिए मुजाहरे किए गए। काबुल में ख़वातीन और बच्चों ने मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से कश्मीर में काबिज़ फ़ौज के मुजालिम का नोटिस लेने की अपील भी की। और काबिज़ भारत कश्मीरियों पर मजालिम ढाने से बाज न आया। जिला कुलगाम में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरियों को तलाशी के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुलगाम में रैलियों पर शेलिंग से 8 कश्मीरी जख्मी हो गए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक को घरों में नजरबंद कर दिया गया। खून देंगे, जान देंगे, कश्मीर की आज़ादी के लिए हर कड़ा इम्तहान देंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। काबिज़ फौज ने श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर फौज की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। मकबूजा वादी में रैलियां और एहतजाजी मुजाहरे। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां में काबिज़ फौज की मुजाहिरीन पर पैलेट गन से शेलिंग। मुतादिद कश्मीरी शेल लगने से जख्मी हुए। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक ने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं, जंग और ताकत किसी मसले का हल नहीं। तालिबान से बात हो सकती है तो कश्मीरियों से क्यों नहीं। मीर वाइज उमर फारूक ने अदा किया कि हक़ खुद इरादियत के हसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं पाकिस्तानी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कारोबार मुअत्तल करके कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस तरीके से आज आपने अफगानिस्तान में जो कोशिशें शुरू की हैं, इसी तरीके से कोशिशें होनी चाहिए कश्मीर के मसले को हल करने के सिलसिले में, ताकि साउथ एशिया में भी हकीकी अमन कायम हो सके। यौम यकजहती कश्मीर के मनाने के मौके पर मैं अपने और जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का कश्मीरी अवाम की तहरीक हक़ इरादियत के तईन और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी दुनिया में मुकीम है और उस मसले को जम्मू कश्मीर के आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भारत की काबिज़ फोर्सेज ने कश्मीरी अवाम पर जुल्म जबर, मारधाड़, कत्ल गारतगिरी और आसानियों का बाजार गर्म कर रखा है। एक दिन जरूर आएगा कि कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और दुनिया हमारी हक़ खुद इरादियत की बात मानेगी और हमें इंशाअल्लाह ताला एक दिन आज़ादी जरूर नसीब होगी। न्यूज़ पे यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है Parents free home delivery.
0800 11156 पर कॉल करें। कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का मामला, अपोजिशन ने 19 फरवरी तक मामूल का इजलास तलब करने की सूरत में रिक्विजिशन वापस लेने की शर्त रख दी। बुनीर के इलाके सलारजई की हदूद में वाक़ मार्बल की कान में धमाका, बारूदी सुरंग फटने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया। बलोचिस्तान के इलाके लोरालाई में DIG के ऑफिस की दीवार के करीब नस्ब बम बरामद, बम को नकारा बनाने के लिए BDS की टीम पहुंच गई। वेलकम बैक। न्यूज़ स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। उलझन सुलझ गई, सवाल हल गया। वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद ही पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। PCB का सरफराज की क़यादत पर मुकम्मल इजहार एतमाद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी कहते हैं, उम्मीद है कि सरफराज पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएंगे। अफवाहें दम तोड़ गईं, कयास आराइयों का खात्मा, PCB ने उलझन सुलझा दी। वर्ल्ड कप में कप्तानी कौन करेगा, बोर्ड ने जवाब दे दिया। सरफराज हमारे कप्तान हैं, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। चेयरमैन PCB ने कहा, सरफराज को बोर्ड की मुकम्मल हिमायत हासिल है। किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, और आज मैं फिर ये कहता हूँ कि सारा बोर्ड सरफराज के साथ है। बोर्ड और कौम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, सरफराज अहमद का अज़्म। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपने मेरी एबिलिटी पे ट्रस्ट किया है और मैं इस पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। बोर्ड के ऐलान ने क्रिकेट हल्कों में पाई जाने वाली बेचैनी खत्म कर दी। अच्छे से अच्छा हो। और खेलों की दुनिया में भी मकबूजा कश्मीर के लिए इजहार यकजहती किया जा रहा है। यौम इजहार यकजहती कश्मीर के हवाले से गुजरात में स्टेडियम सज गया। कश्मीर किंग्स ने गुजरात लायंस को 64 रन से शिकस्त दे दी। गुजरात ज़हूर इलाही स्टेडियम में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर कादिर ख्वाजा से। जी ख्वाजा। जी बिल्कुल, कश्मीर डे के हवाले से जो मैच का इनेकाद किया गया था गुजरात के ज़हूर इलाही स्टेडियम में, वो बिलाखिर कश्मीर किंग्स ने अपने नाम किया है और 64 रन से शिकस्त दी है गुजरात लायंस को। तो कश्मीर किंग्स ने आज बिलाखिर कश्मीरियों का दिल भी जीता और पाकिस्तानियों का दिल भी जीता। तो आज जो है वो कश्मीर किंग्स के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, निसार अहमद शाइक, उनसे बात करते हैं कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं कश्मीर किंग्स की जीत को। गुजरात के इस ग्राउंड में कश्मीर किंग्स की कामयाबी का यह पैगाम अहले कश्मीर के लिए खुशी का बायस है और पूरी रियासत के अंदर इस वक्त ये महसूस हुआ है कि कश्मीर के नौजवानों के अंदर टैलेंट मौजूद है और अगर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये परफॉर्म करेंगे। तो आज का जो मैच है वो बिलखसूस कश्मीरियों के साथ जो इजहार यकजहती है उसके लिए किया गया था इनेकाद, और कश्मीर किंग्स ने जो है वो अपने नाम किया ये मैच, और आज जो है वो एतजाज खान जो है मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं क्योंकि 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इन्होंने खेली है। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा, इस हवाले से तफसीलात दी आपने। उधर इस्लामाबाद और फैसलाबाद में साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। नौजवानों की बड़ी तादाद इस साइकिल रेस में शरीक हुई। यौम यकजहती कश्मीर, अवाम का भरपूर जोशो खरोश। इस्लामाबाद में कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका का मुतालबा था कि कश्मीरी अवाम को उनके हुकूक दिए जाएं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में होने वाली साइकिल रेस में भी ऐसे ही मनाजिर दिखाई दिए। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती है और हम इसी यकजहती के लिए निकले। साइकिल रेस के शुरका ने मुतालबा किया कि कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम ममालिक मिलजुल कर किरदार अदा करें। न्यूज़ पे यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनके दिल के मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सरबराह मेडिकल बोर्ड की तजवीज़। सर्विसेज अस्पताल में अहले खाना पार्टी रहनुमाओं ने कायद की अयादत की। मरियम नवाज कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ जेल वापस जाना चाहते हैं, जबकि राना तनवीर नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के लिए रजामंद नजर आए। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ की अयादत के लिए अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल पहुंची। बताया मियां नवाज शरीफ जेल वापस जाना चाहते हैं। राना तनवीर ने कायद की सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने की ख्वाहिश जाहिर की।
जब वो एक्साइल में थे तो उनकी ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो हुआ है वो बाहर से हुआ है और उन डॉक्टरों को उनकी हिस्ट्री का पता है कि जब बाईपास हुए हैं वो भी बाहर ही हुए हैं, जितनी भी ट्रीटमेंट हुई है उनकी बाहर के डॉक्टर्स ही करते रहे हैं। अगर वही डॉक्टर करें तो आसानी होती है उसमें इलाज मुआवजे में और बेहतरी आती है। लीगी रहनुमाओं ने फिर वाज़ेह किया, साबिक वज़ीर आज़म ने न पहले डील की न ही आइंदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ के दिल के मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, ये कहना है साबिक वज़ीर आज़म के इलाज के लिए बनाए गए चौथे मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज का। कहते हैं नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना कर लिया, आज फाइनल चेकअप के बाद अद्वियात में मामूली रद्दबदल किया गया है। मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की है कि नवाज शरीफ के दिल के मुआयना खुसूसी तौर पर कराया जाए। कोर्ट लखपत जेल भिजवाने का फैसला वजारत दाखिला पंजाब करेगी। आज हमने उनका एक फ़ाइनल डिटेल्ड जो है ना तिब्बी मुआयना किया, सारे टेस्टों को यकजा किया और उनको यकजा करने के बाद हमने अपनी दवाइयाँ जो उनको ऑलरेडी मिल रही हैं उसमें कुछ मामूली रद्दोबदल किया। आपको पता है वो उनको ब्लड प्रेशर शुगर का लाका भी है, अर्जा लायक है, वो हमने कर लिया। और आज हमने ना उनको रिकमेंडेशंस दी हैं और वो रिकमेंडेशंस जो है ना वो अब हम उनको तफसीली रिकमेंडेशंस को, चूँकि होम डिपार्टमेंट ने हमारे पास रेफ़र किया था, तो हम ये तफसीली रिकमेंडेशंस को होम डिपार्टमेंट को वापस भिजवा देंगे और फिर उसके हिसाब से जैसे होम डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा हम उसके हिसाब से उस पर अमल करेंगे। और अब बात करेंगे शेख रशीद और बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनमें चिरी लफ्ज़ी जंग थमने लगी है। वज़ीर रेलवे कहते हैं कि बिलावल ने उनके मुतालिक जो कुछ कहा बच्चा समझकर माफ़ करता हूँ, बात मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बस ये समझ लें दोनों में सुलह हो गई। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में शेख रशीद ने मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम मईशत पर भी जोर दिया। शेख रशीद जो है सिंधी का शैतान है, बेगैरत इंसान है। आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछ करें। बिलावल ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा बच्चा समझकर माफ करता हूँ। शेख रशीद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सुलह कर ली और बैकफुट पर चले गए। जो मैं कह दूं वो जिंदगी में वापस नहीं लेता। हो मेरी सुलह गई है रानी के साथ। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में शेख रशीद ने मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम मईशत को नागुज़ीर करार दिया। इससे पहले वज़ीर रेलवे ने सफदराबाद में ट्रेन से उतरना भी गवारा न किया। इस्तकबाल पर आए सैकड़ों शहरियों को मायूसी हुई। और अब सोशल एंड क्राइम राउंड अप। पिशीन के इलाके याकूब कॉलोनी में घर की छत और दीवार गिर गई। मलबे तले दबने से 4 बच्चे जा बहक, 3 जख्मी बच्चों को पिशीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में स्कूल के बाहर से कमसिन बच्चियों को अगवा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फकीरपुरा के सरकारी स्कूल के बाहर से पहली जमात की तालिबा को अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद 25 लाख रुपए तावान भी मांगा। कराची साइड सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई। घोटकी में 2 साल कबल दर्ज FIR में कत्ल होने वाली लड़की को वजीर कोर्ट से जिंदा बाजियाब करा लिया। लड़की के वरसा ने FIR में 6 लोगों को नामजद किया था। कत्ल के मुकदमे में नामजद 6 बेगुनाह लोगों की रिहाई का इम्कान। पेशावर में CNG स्टेशन में गैस सिलेंडर फटने से 4 अफराद जख्मी। वाकया यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े CNG स्टेशन में पेश आया। आपको न्यू इंटरनेशनल में खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब आज करेंगे। खिताब में 35 रोज़ा हुकूमती शटडाउन, मैक्सिको बॉर्डर और मुआशी सूरत हाल के जिक्र का भी इम्कान है। अमरीकी सदर खिताब में अफगानिस्तान और शाम में फोर्सेस के इनखला और तालिबान से मुज़ाकरात पर भी बातचीत करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप 15 रोज़ा और 15 फरवरी तक मैक्सिको वॉल की फंडिंग मंजूर न होने की सूरत में मुमकिन लाहे अमल से आवाम को आगाह करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता साल के खिताब में हक़ाइक़ की कई फाश गलतियाँ सामने आई थीं। आगे आपको बताएं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए 2 रोज़ा मॉस्को मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। इजलास में अफगान मफाहिमती अमल और गैर मुल्की अफवाज के मुमकिन इनखला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मॉस्को मुज़ाकरात में तालिबान और अफगानिस्तान की अपोजिशन जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। साबिक सदर हामिद करज़ई का कहना है कि अमन, इत्तेहाद और खुद मुख्तारी और सब के लिए तरक्की का पैगाम लेकर जा रहा हूँ। मॉस्को मुज़ाकरात अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में समझौते पर इत्तफाक के 10 रोज बाद हो रहे हैं।
और अब इंटरनेशनल राउंड अप। अमेरिका और जनूबी कोरिया में फौजियों की तैनाती पर आने वाले अखराजात तकसीम करने का मुआहदा हो गया। दोनों ममालिक जनूबी कोरिया में तैनात फौजियों का आधा आधा हिस्सा अदा करेंगे। यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क का कहना है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बों पर तशवीश है। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें बंद करे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रिहायशी इमारत में आग लगने से 8 अफराद झुलस कर हलाक और 22 से जायद जख्मी हो गए। आग से इमारत की 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अफगान सूबे कंदस में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 22 तालिबान हलाक और 18 जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतादिद अहलकार भी हलाक हुए।